इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जन्म और मरण के इस चक्र में हमारा जीवन, मन और मस्तिष्क लगातार विचारों, इच्छाओं और विकर्षणों से भरा रहता है। यदि हम शांति और संतोष की खोज में हैं, तो हमें अपने मन को शून्य करना सीखना होगा। खाली मन ही वह आधार है जहां से हम सच्ची शांति, ज्ञान और आनंद को पा सकते हैं। मन में संकल्पों, इच्छाओं और भय के अतिरेक से केवल तनाव और अशांति ही उत्पन्न होती है। परंतु जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान करते हैं, विचारों को जाने देते हैं और खालीपन को अपनाते हैं, तो हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन की शून्यता का महत्व सिखाया। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक बुद्ध के नाम से पुकारते थे। उनकी शिक्षा और साधना से आसपास के लोग अत्यंत प्रभावित थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने जीवन की कठिनाइयों और मानसिक अशांति का समाधान पाने के लिए। एक दिन एक युवा विद्वान, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। उसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और अपने ज्ञान पर गर्व करता था, लेकिन उसे अब भी भीतर कहीं गहरी असंतुष्टि और अशांति महसूस होती थी। उसके पास प्रश्नों की लंबी सूची थी, जिन्हें वह बुद्ध के सामने रखना चाहता था। आनंद ने बुद्ध से विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और जाना है, परंतु फिर भी मुझे भीतर से सुकून नहीं मिलता। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय तुम्हें एक अनुभव कराना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? आनंद ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे दोनों पास के एक निर्जन जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसमें हलचल का कोई संकेत भी न छोड़ा हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस झील की ओर ध्यान से देखो। इसका पानी कितना शांत और स्वच्छ है। इसमें आकाश और आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तो उसमें सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आई, लेकिन उसने पूछा, गुरुजी, परंतु मैं अपने विचारों को कैसे शांत कर सकता हूं? मेरे मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और उसकी सतह पर लहरें बन गईं। झील का शांत पानी तुरंत अशांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे विचारों के समान है। जैसे ही तुम विचारों को अपने मन में आने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन इस झील की तरह शांत रहे, तो तुम्हें इन विचारों को अपने मन से जाने देना होगा, जैसे यह पत्थर धीरे धीरे झील की तलहटी में समा गया है। आनंद ने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक सुना। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपने विचारों से चिपक जाता है और उन्हें जाने नहीं देता। वह बार बार उन्हीं विचारों पर मंथन करता रहता है, जिससे उसकी चिंता और असंतोष बढ़ता जाता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, हमारा मन अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से भरा रहता है। हम कभी इस क्षण में नहीं जी पाते। यदि तुम अपने मन को शून्य करना चाहते हो, तो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारे मन में कोई विचार या चिंता नहीं होती। वह पूरी तरह से खाली और शांत होता है। आनंद ने बुद्ध की बात पर विचार किया। उसने सोचा कि वह हमेशा या तो अपने अतीत की असफलताओं पर पछताता रहता है या भविष्य की संभावनाओं पर सोचता रहता है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसका अतीत और भविष्य में भटकना ही है। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया, इस झील के पास कुछ समय बैठो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ध्यान करो और अपने विचारों को आते जाते देखो, परंतु उनसे चिपको मत। उन्हें अपने आप बह जाने दो, जैसे ये लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में उसके मन में विचारों का अतिरेक था। एक विचार आया, फिर दूसरा,
और उसके बाद तीसरा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को अपने आप बहने दिया। उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही उनसे जुड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, जैसे झील की लहरें शांत हो जाती हैं। आनंद को पहली बार ऐसा लगा कि उसका मन खाली हो रहा है। उसे भीतर से एक असीम शांति और संतोष का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्वितीय पा लिया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया और उन्हें जाने दिया, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और शून्य हो गया। यही मन की शून्यता है। जब तुम अपने भीतर के विकारों को छोड़ते हो, तो तुम सच्ची शांति और ज्ञान का अनुभव करते हो। आनंद ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे जो अनुभव कराया वह मेरी पढ़ी गई सभी पुस्तकों से अधिक मूल्यवान है। मैंने महसूस किया कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने मन को खाली करना ही होगा। जब तक हमारा मन विचारों और विकारों से भरा है, तब तक हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। शून्य मन ही वह आधार है जिसमें आत्मज्ञान और शांति का साक्षात्कार होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन यदि शांत और खाली है, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विचारों और विकारों से भरे मन में केवल अशांति और तनाव होता है, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ना सीखते हैं, तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। बुद्ध के इस ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि शांति का स्रोत हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें केवल अपने मन को शून्य करना है। इस कथा का संदेश है कि जीवन की हर कठिनाई और मानसिक अशांति का हल हमारे अपने मन की शांति में छिपा है। जब हम अपने विचारों को छोड़ना सीखते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अकेलापन बेहतर है जब रिश्ते समझ और सम्मान से खाली हों। आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अधूरे रिश्तों में अक्सर दिल टूटने और मन की शांति खोने का खतरा होता है। सच्चा सुख खुद के साथ संबंध बनाने में है, न कि केवल दूसरों के साथ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में संत सदानंद का आश्रम था। सदानंद एक अनुभवी संत थे, जो वर्षों से भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें गांव और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सम्मान मिलता था और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उनके पास आते रहते थे। उनकी सरल और सच्ची बातें सभी के दिलों को छू जाती थीं। एक दिन एक युवक रामू संत सदानंद के पास आया। रामू के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में बेचैनी थी। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्यों इतने परेशान हो? क्या हुआ? रामू ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में घिरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझसे हर बार केवल अपने कामों के लिए मिलते हैं। वे तभी आते हैं जब उन्हें मुझसे कोई उम्मीद होती है। उनके बीच मुझे न तो कोई सच्चा प्यार मिलता है और न ही इज्जत। उनकी वजह से मेरे मन में हमेशा दुख और असुरक्षा का भाव रहता है। गुरुजी, क्या यह सही है? संत सदानंद ने रामू की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी स्थिति कई लोगों की तरह ही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विशाल था। राजा के पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, महल, सेना, संपत्ति और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके चारों ओर जितने लोग हैं, वे उससे केवल लाभ उठाने के लिए ही जुड़े हैं। उसे कहीं न कहीं विश्वासघात और धोखे का डर रहता था। राजा ने कई विद्वानों और संतों से अपनी चिंता साझा की, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन उसे एक संत के बारे में पता चला जो पास के जंगल में तपस्या करते थे और उन्हें लोग संत कश्यप के नाम से जानते थे। राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया और अगले ही दिन संत कश्यप के आश्रम की ओर निकल पड़ा।
संत कश्यप एक साधारण आश्रम में रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य और ध्यान को अपनाया था। उनके पास आते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे आसपास के लोग मुझे केवल मेरे धन और शक्ति के कारण सम्मान देते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे सच्चा प्रेम और अपनापन कहीं नहीं मिल रहा। क्या इस जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो सच्चा हो? संत कश्यप ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल सत्य और आत्मसमर्पण में है। बहुत से लोग जीवन में रिश्तों को खोजते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि सच्चे रिश्ते बनावटी उम्मीदों और स्वार्थ से नहीं बनते। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए यहां रह सकते हो? राजा ने संत की बात मान ली और उनके आश्रम में रहने का निर्णय लिया। वहां राजा ने देखा कि संत कश्यप के पास आने वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ बैठते और उनकी बातें सुनते थे। संत सभी को अपनी सरलता और नम्रता से स्वागत करते थे और उनकी बातों से लोगों को शांति मिलती थी। कुछ दिनों बाद संत कश्यप ने राजा से कहा, राजन, इस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जो हमेशा यहाँ के जीवों के लिए एक सहारा रहा है। तुम आज उस पेड़ के पास जाओ और ध्यान करो। तुम्हें वहां पर अपने सवाल का उत्तर मिलेगा। राजा ने संत की बात मानी और वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ पंछी बैठे हैं, कुछ जानवर छाया में विश्राम कर रहे हैं और हवा पेड़ की टहनियों में गुनगुना रही है। उसने यह भी देखा कि पेड़ अपने आसपास के हर जीव को बिना किसी शर्त के सहारा दे रहा है। चाहे सूरज की गर्मी हो या बरसात की बौछारें, पेड़ सबकी रक्षा कर रहा था और बदले में उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। कुछ समय बाद राजा को एहसास हुआ कि जिस तरह पेड़ सभी को निस्वार्थता से सहारा दे रहा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के रिश्ते निभाने चाहिए। जो रिश्ते हमें केवल स्वार्थ की वजह से बांधे रखें, वे हमें दुख और अकेलापन ही देंगे। जब राजा वापस संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि रिश्तों में सच्चाई और अपनापन तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से जीते हैं और लोगों से अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। मुझे अब समझ आ गया है कि सभी रिश्ते हमारे भले के लिए नहीं होते। कुछ रिश्ते केवल हमारे समय और मन की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। ऐसे में इनसे दूर रहना ही बेहतर है। संत सदानंद ने कहानी पूरी करने के बाद रामू से कहा, बेटा, राजा विशाल की तरह जीवन में सभी रिश्तों से संतोष की उम्मीद करना एक भ्रम है। हमारे चारों ओर कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। ऐसे रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि हम अपने आप को शांत रखें और अपने मन को बिना किसी असुरक्षा के मजबूत करें। अकेलापन तब अच्छा है जब हमें सच्चाई और शांति मिलती है। अपने मन को संतुष्ट और आत्मनिर्भर बनाओ और जो रिश्ते सच में सच्चे होंगे वे खुद तुम्हारे पास आएंगे। रामू ने संत की बात समझी और अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के जीने का संकल्प लिया। उसने यह भी तय किया कि वह उन लोगों से दूरी बनाएगा जो केवल अपने लाभ के लिए उससे जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उसने खुद को अकेले में भी खुश रहना सीखा और पाया कि उसके मन में पहले से कहीं अधिक शांति थी। इस तरह रामू ने जाना कि अकेले रहना बेहतर है जब रिश्ते स्वार्थ और अपेक्षाओं से भरे हों। आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना ही सच्चा सुख है।